1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हमारा। मैं हूं मीमांसा मलिक। दिल्ली के लोगों को मोबाइल फोन नेटवर्क के लिए एक बार फिर जूझना पड़ सकता है। एमसीडी ने उन मोबाइल टावरों को सील करने का फैसला लिया है जिनके ऑपरेटर्स ने नई मोबाइल टावर पॉलिसी के मुताबिक अपने टावरों को नियमित नहीं करवाया। एमसीडी ने सभी जिलों के डीसी को टावर सील करने के आदेश दे दिए हैं। हो सकता है कि आने वाले 2 दिन के बाद आपकी स्थिति भी ऐसी ही हो। आप फोन करना चाहें और नेटवर्क ना हो। राजधानी में अवैध मोबाइल टावरों को लेकर एमसीडी ने रुख खड़ा कर लिया है। एमसीडी ने राजधानी के उन 1532 अवैध टावरों को फौरन सील करने के आदेश दिए हैं जिनको पहले ही नोटिस दे दिए गए थे। अगले चरण में बाकी 1420 अवैध टावरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन सेल टावर्स ऑपरेटर्स ने अभी तक ये रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। हालांकि एमसीडी के मेयर लोगों को होने वाली दिक्कतों का वास्ता देकर इस मसले को बातचीत से सुलझाने की बात कर रहे हैं। मेयर का दावा है कि 48 घंटे के अंदर इसका कोई हल निकाल लिया जाएगा। वो विदिन 2 डेज हल करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब से कल बात बैठ के करेंगे, इनको भी बुला लेंगे, कोई ना कोई फॉर्मर कंप्रोमाइजिंग फॉर्मर एवॉल्व कर लेंगे। एमसीडी ने 9 फरवरी को मोबाइल टावर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। 300 मोबाइल टावर सील होने के बावजूद सेलफोन ऑपरेटर्स ने एमसीडी की नहीं सुनी, उल्टे अदालत से मोहलत ले ली। लेकिन अब लगता है कि एमसीडी ने कमर कस ली है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़, दिल्ली। एमसीडी ने इसी साल फरवरी में मोबाइल टावरों को लेकर पॉलिसी बनाई जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नई पॉलिसी के बाद एमसीडी ने अवैध रूप से लगाए गए टावरों के खिलाफ कार्रवाई की। रिहायशी इलाकों में दिखाई पड़ने वाले मोबाइल टावरों के लिए एमसीडी ने फरवरी में एक नई पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत स्कूल और अस्पतालों की बिल्डिंग पर मोबाइल टावर लगाने की मनाही की गई है। एमसीडी की पॉलिसी के तहत स्कूलों, अस्पतालों और इनके आसपास लगे मोबाइल टावरों को हटाने का भी आदेश दिया गया था। एमसीडी की नई पॉलिसी के तहत एयरपोर्ट, मेट्रो और फायर स्टेशनों के पास मोबाइल टावर लगाने के लिए संबंधित विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी टावर लगाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये शर्त भी रखी गई है कि रेगुलेटरी संस्था ट्राई अगर जरूरी समझती है तो रिहायशी इलाकों में टावर लगाए जा सकते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए नियम बनाया गया है कि टावर तभी लगाए जा सकते हैं जबकि आरडब्ल्यूए और सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग इसके लिए सहमति दे दें। नई पॉलिसी के मुताबिक मोबाइल टावर लगाने के लिए प्राथमिकता एमसीडी और सरकारी इमारतों को दी गई है। पॉलिसी के तहत टावर लगाना अब महंगा हो गया है। इसके लिए तय धनराशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले टावर के लिए 1 लाख रुपए लिए जाते थे। एमसीडी के नए नियमों के मुताबिक अब टावर लगाने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। मोबाइल टावर का ढांचा मजबूत है या नहीं, इसके लिए आईआईटी जैसे संस्थानों की मंजूरी लेना भी अनिवार्य है। अगर एक से अधिक कंपनियां टावर शेयर करती हैं, तो हर कंपनी के लिए 1 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त वसूली जाएगी। अनुभा पांडे, जी न्यूज़। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली के लोगों को मोबाइल फोन नेटवर्क के लिए एक बार फिर से जूझना पड़ सकता है। एमसीडी ने उन मोबाइल टावरों को सील करने का अब फैसला लिया है जिनके ऑपरेटर्स ने नई मोबाइल टावर पॉलिसी के मुताबिक अपने टावरों को नियमित नहीं करवाया। एमसीडी ने सभी जिलों के डीसी को टावर सील करने के आदेश दे दिए हैं। तो ऐसे में अगर ये टावर सील हो जाते हैं तो आपको फोन पर बातचीत करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि आपकी फोन की घंटी बजनी अब बंद हो जाए। और पहले भी अभियान चलाया गया था एमसीडी की ओर से और इसके तहत 300 टावरों को पहले भी सील किया जा चुका है और एक बार फिर से अब ये कार्रवाई शुरू की जा सकती है एमसीडी की ओर से, क्योंकि सेलुलर ऑपरेटर्स को 1 महीने का वक्त दिया गया था। फरवरी में ये नई गाइडलाइंस जारी किए गए थे, लेकिन सेलुलर ऑपरेटर्स ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए और अब एक बार फिर से एमसीडी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उनका कहना है कि जितने भी अवैध टावर हैं उनको सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बढ़ने वाली है और हो सकता है आपके मोबाइल फोन की घंटी बजनी अब बंद हो जाए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एमसीडी के मेयर पृथ्वीराज साहनी, हमारे साथ कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले साहनी साहब, ये मामला कब तक सुलझ जाएगा?
ऐसा है कि हमने तो प्रयास किया था कि ये 1 मास का समय इनको दिया था कि ये सुलझ जाए, परंतु मुझे लगता है कि शायद ऑपरेटर्स को ये लगता है कि जनता की कठिनाइयों को देख के शायद नगर निगम कोई आगे एक्शन नहीं लेगी, और इस कारण से उनको हमने समय दिया था 1 मास का, परंतु 1 मास के अंदर कुछ किया नहीं गया। जो 300 टावर की आप सीलिंग की बात करें तो 41 टावर जो हैं डीसील कर दिए गए हैं, और जो लोग आगे आए हैं उनको पूरा सहयोग मिलेगा। और हम ये भी नहीं चाहते कि एकदम जनता पर एक तरह से प्रहार हो, क्योंकि टावर सील होंगे तो जनता के अंदर दिक्कत आएगी। इस काम के लिए हम कल एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और कमिश्नर साहब भी होंगे, टावर के ऑपरेटर्स के लोगों को बुलाया जाएगा, और हम चाहते हैं कि इसका कोई हल जल्दी निकल आए ताकि पब्लिक को इसका कठिनाई का मुकाबला ना करना पड़े। जी सानी साहब, लेकिन सेलुलर ऑपरेटर्स जब तक जितने भी कदम अब तक आपने उठाए हैं और जितने भी ये बैठकें बुलाई हैं वो इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे। आपको अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सेलुलर ऑपरेटर्स जरूर इस दिशा में करने के लिए तैयार होंगे? हाँ, मेरे पास आज से 4-5 दिन पहले सेलुलर ऑपरेटर्स आए थे, उनके जो मुखिया हैं वो पहुंचे थे। मैंने कहा था हम पे देखिए आप पैसे जमा कराइए नहीं तो कठिनाई होगी पूरी दिल्ली के अंदर, और हम नहीं चाहते जनता को कठिनाई हो, और आप लोग पैसे वगैरह जमा कराइए। परंतु कल तक भी ऐसा नहीं हुआ, तो अंतोगत्वा ये निर्णय लिया गया, और कमिश्नर साहब ने डिप्टी जोनल ऑफिसर जो हमारे हैं डिप्टी कमिश्नर, उनको कहा सील करने के लिए उन उसको टावर्स को जिन्होंने आज तक अप्लाई नहीं किया। तो उसके पश्चात बाकी पर भी एक्शन भी होगा, पर कल की मीटिंग में मुझे लगता है कुछ ना कुछ निर्णय निकल जाएगा। हमने 1-2 दिन के अंदर लगता है कोई फैसला कर पाएंगे, और सेलुलर ऑपरेटर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए इस काम के लिए। वो ये सोचकर कि नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेगा, इस कारण से बिल्कुल सोए पड़े हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए 5364 टावर में से 2952 ने कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं किया हुआ, इलीगल लगा रखी है वहाँ पर। आखिर इस पर तो क्रिया होगी ना जी। जी, जो सेलुलर ऑपरेटर्स तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसका खमियाजा आखिरकार उपभोक्ता क्यों उठाएं? प्रोफेसर श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर खन्ना, अब उपभोक्ताओं का तो कोई कसूर इसमें नहीं है, तो उनके पास अब क्या विकल्प है, क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, उपभोक्ताओं का कसूर नहीं है, परंतु ये बताता है कि जो व्यापार करने वाली टेलीकॉम कंपनियां हैं वो सरकारी कायदे कानून की कितनी इज्जत करती हैं। उनका धर्म केवल पैसा कमाना है, कंज्यूमर से बिल लेके प्रीपेड का या पोस्टपेड का पैसा कमा के करोड़पति बन जाओ, और जो टैक्स देना है, जो कंज्यूमर को सहूलियत देनी है, जो एमसीडी को जो फीस होनी है या देनी है, या लाइसेंस लेना है या परमिशन लेनी है, उसको अवॉइड करो। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है ये टेलीकॉम की कंपनियों का, ये सही नहीं है, ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और उससे ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एमसीडी के उन ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स का है जिनके इलाकों में, जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये इलीगल काम हुआ। तो देखने में तो ये लगता है कि जब टावर लग रहे थे या बन रहे थे तो कई लोगों की मुट्ठी गर्म हुई होगी, ताकि उन्होंने अपनी आंख मूंद ली या दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो क्या एमसीडी के जो ऑफिसर लोग हैं या मेयर साहब हैं या कमिश्नर हैं, क्या उन्होंने 2900 ये जो टावर गिनवा रहे हैं जिसकी कोई परमिशन नहीं है, इन इलाकों में जो जूनियर इंजीनियर्स हैं जिनकी जिम्मेवारी थी, उनमें से कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल आपने बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट उठाया प्रोफेसर खन्ना, और यही हम पूछना चाह रहे थे सानी साहब से कि आखिर जब ये अवैध टावर लगाए जा रहे थे तब एमसीडी के अधिकारी अपने आंखें क्यों मूंदे हुए थे, और इन मोबाइल टावरों के लगने से स्वास्थ्य पर कितना खतरनाक असर पड़ सकता है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। तो बात आज हम कर रहे हैं मोबाइल टावरों की सीलिंग को लेकर, और मोबाइल टावरों के आम लोगों पर पड़ने वाले खतरनाक असर को लेकर भी लंबी बहस चल रही है। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि मोबाइल फोन के टावर से फैलने वाला रेडिएशन मानव स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है। वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि टावरों से फैलने वाले रेडिएशन से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं मोबाइल टावर लगा है और घर में किसी को सिर दर्द, एलर्जी जैसी शिकायत है तो किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लें, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन आपको किसी गंभीर बीमारी का शिकार बना रहा हो। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि उस छिपे खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी में घर कर चुका है।
मोबाइल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी EMR निकलता है, जो इंसानों और पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे याददाश्त कम होना, सिरदर्द, एलर्जी, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या हो सकती है। EMR केवल उस घर में रहने वाले लोगों पर ही असर नहीं डालता जहां मोबाइल टावर लगा है, बल्कि टावर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी इसका असर होता है। मोबाइल टावर पर्यावरण से रेडॉन गैस अवशोषित करते हैं, जो कि उच्च तीव्रता का विकिरण पैदा करती है। मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जो इंसान और पालतू जानवरों के शरीर को बेच सकती है। इसका सबसे बुरा असर इंसान की कोशिकाओं पर पड़ता है। किसी भी मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि छत मजबूत है या नहीं। साथ ही मकान को किसी विशेषज्ञ इंजीनियर से मंजूरी मिली है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर मोबाइल टावर भूकंप की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकते हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाला EMR घरों में लगे विद्युत उपकरणों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। आसपास टावर लगे होने से टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों पर असर पड़ता है। मोबाइल फोन के रूप में भले ही हमें कुछ सहूलियतें हासिल हुई हों, लेकिन मोबाइल टावर के जरिए हमें जो रेडिएशन मिल रहा है वो किसी खतरे से कम नहीं है। अनुभव पांडे के साथ जितेंद्र भट्ट, जी न्यूज। सानी साहब, आपने भी देखी है रिपोर्ट, किस तरह से जब ये रिहायशी इलाकों में ये मोबाइल टावर लगते हैं तो स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये आप भी देख रहे होंगे। लेकिन जब ये रिहायशी इलाकों में लग रहे थे टावर, जब अस्पतालों के पास, स्कूलों के पास लग रहे थे, तब MCD के अधिकारी क्या कर रहे थे? ऐसा है कि असल में उस समय तक ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये इतना नुकसानदायक होती है, इस बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी। आज भी अलग अलग दृष्टिकोण आए हैं, पर मैं खुद फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नुकसान होता है, शरीर पर उसके कई बीमारियाँ हो सकती हैं। उस समय हमारे अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, ये एक मैं कह सकता हूँ कि हमारे पार्ट पर गलती थी। और ये सोचकर कि भाई ये लोग अल्टीमेटली पैसा जमा कराएंगे, इसको रेगुलाइज कराएंगे, उस समय ये धारणा थी। बाद में हमने कहा कि रेजिडेंशियल एरिया में ये नहीं लगाए जाएंगे, जो इमारतें सरकारी हैं वहाँ लगाएं, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार कठिनाई ना हो। परंतु इसके अंदर मैं अपनी कोताही को मानता हूँ कि नगर निगम के अधिकारियों ने उसमें ये बात का ध्यान नहीं दिया, और उस समय तक ये जानकारी भी नहीं थी किसी को कि इन रेडिएशन से नुकसान हो सकता है। जी, तो लापरवाही तो जरूर बरती गई MCD की ओर से। और प्रोफेसर खन्ना, जैसे कि फीस भी अब MCD ने बढ़ा दी है, इन्हें बढ़ी हुई फीस भी मिल जाएगी। उधर जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं वो तो मुनाफे में हैं ही, तो नुकसान तो है अगर, तो वो तो सिर्फ उपभोक्ता का ही है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? देखिए, मैं तो केवल ये पूछना चाहूँगा मेयर साहब से कि MCD की फीस लेने के बाद क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का खतरा कंज्यूमर के सिर से टल जाएगा? तो क्या MCD ने लाइसेंस इशू करके और फीस लेके कंज्यूमर को बचा लिया? ये इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है कि लाइसेंस लेने से कंज्यूमर का खतरा कम नहीं होगा। तो क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने लिए हैं या सोच रहे हैं कि इस तरह के खतरे को मिनिमाइज करने के लिए और आम आदमी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के खतरे से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया अभी तक, ये बताएं। जी, चलते सानी साहब, आपका रिएक्शन। हाँ जी, हाँ, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। प्रोफेसर खन्ना जी को मैं बता दूं, इसके लिए हमने कहा भी है कि रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ नहीं करेंगे, और जो कमर्शियल में भी जो उनसी हमारी बिल्डिंग्स होंगी वहाँ अलाउ करेंगे। और कनेक्टिविटी एकदम समाप्त ना हो, तो पहला काम तो ये लिया है कि इसके ऊपर रेगुलाइज कराएं। उसके पश्चात ये भी हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि उन स्थानों से इनको हटाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमारा खत्म हो गया है इस कार्यक्रम के लिए, और प्रोफेसर खन्ना साहब और सानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उपभोक्ता जरूर परेशान है, क्योंकि उनके फोन की घंटी बंद हो जाएगी अगर ये मामला मोबाइल ऑपरेटर्स और MCD के बीच नहीं सुलझ पाता। तो वो कितना परेशान है, ये चलते चलते उनकी प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। नई दिल्ली से अनुपमा शर्मा लिखती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार आम आदमी को क्यों परेशान कर रही है। सरकार क्या सो रही थी जब ये टावर लगाए जा रहे थे?
वहीं गुड़गांव से जमीर अंबर लिखते हैं, मोबाइल टावर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन टावरों को सील कर सरकार सही कर रही है। इन टावरों को अलग और सुनसान जगह पर लगाना चाहिए। तो लोगों की भी यही राय है कि स्वास्थ्य को यहां पर जरूर जहन में रखा जाए और उसी को देखते हुए जो नई पॉलिसी जो निर्धारित की गई है उसको लेकर कुछ इफेक्टिव मेजर्स भी उठाए जाएं। तो यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और खबरें लेकर। महाडा के फ्लैट आवंटन में गड़बड़ झाले के खुलासे के बाद सरकार के पसीने छूट गए हैं। अब कल आवंटन पाए लोगों को फ्लैटों की चाबियां नहीं सौंपी जाएंगी। ये खबर निकल कर आ रही है। वर्सोवा में करीब 225 नेताओं को सारे कायदे कानून ताक पर रखकर उन फ्लैटों का आवंटन किया गया है जो कि गरीबों के लिए बनाए गए थे। और तो और जिन नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति थी उन्हें भी महाडा ने फ्लैट बांट दिए। नियमों के मुताबिक जिसका मुंबई में अपना घर है उन्हें गरीबों के लिए आरक्षित फ्लैट नहीं मिल सकते, लेकिन करीब 225 नेताओं जिनमें विधायक और मंत्री भी शामिल हैं उन्हें बिना अप्लाई किए ही फ्लैट आवंटित कर दिए गए। तो सरकार विपक्ष के कई नेताओं को वर्सोवा में फ्लैट मिले हैं और फ्लैट की चाबी सौंपने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करते हैं, जी न्यूज़ संवाददाता एहसन अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। एहसन, ये पूरा का पूरा अब गड़बड़ झाला निकलकर सामने आया है, अब सरकार क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सरकार अभी सीधे तौर पर इस पूरे मामले पे जवाब नहीं दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल का बयान है कि जिन लोगों ने एफिडेविट्स फाइल किए होंगे उनकी जानकारी में उनका कहना था कि वो उन्होंने सही एफिडेविट्स फाइल किए होंगे। अब मामला है, महाडा ने एफिडेविट्स की जांच शुरू कर दी है और जिन मंत्रियों और जिन विधायकों के पास मुंबई में घर है उसके बावजूद वो दूसरे मकान के लिए महाडा में जिन्होंने अर्जियां डाल रखी है, तो महाडा उसको स्क्रूटनाइज कर रही है। और महाडा के विजिलेंस ऑफिसर का साफ कहना है कि अगर कानूनी दांवपेच की जरूरत पड़ी तो इन मंत्रियों और इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार का था जिसमें कुछ लोगों को चाबियां बांटी जानी थी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शिरकत करने वाले थे। ये वो प्रोग्राम है जिसे कुछ पोस्टपोन किया गया है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जिसमें इन विधायकों को चाबियां दी जानी थी। जी एहसन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो महाडा का ये गड़बड़ झाला और 225 नेताओं को ये फ्लैट आवंटित कर दिए गए, लेकिन फिलहाल अब इन फ्लैटों की चाबियां इनके जो अलॉटीज हैं उनको नहीं दी जाएंगी। ये फैसला लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में जी मल्टीप्लेक्स।